तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस। तो हम लोग डिस्कस किए थे वेक्टर हम लोग को क्यों चाहिए, और इसका दो पार्ट है। एक हम लोग का वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा है वेक्टर कैलकुलस। तो हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे बोले थे, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पहले पढ़ने वाले थे। व्हाट इज़ ए वेक्टर, वेक्टर क्या है, क्यों ज़रूरत है, वो मैं पिछले क्लास में बताया था क्यों ज़रूरत है। मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में। वो इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपको अपना फिज़िक्स को कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट वे में लिखना है तो आप वेक्टर यूज़ करने के लिए अनिवार्य, मतलब आप वेक्टर यूज़ ही कर सकते हैं। आप करेंगे तभी होगा वो, नहीं तो नहीं होने वाला है आपको। तो वेक्टर यूज़ करने के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर यूज़ करते हैं। और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डिवीज़न ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद आएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये यहाँ इसके पिछले एक टॉपिक है, ये सब आज कवर करेंगे हम लोग। तो अब हमेशा याद रखिए, वेक्टर्स में फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए आता है कि हमको अपना फिज़िक्स एक कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट वे में बनाना है। तो इसीलिए इक्वेशन सब ऐसा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड ना करे, कौन कैसा कोऑर्डिनेट चूज़ कर रहा है सब चलना चाहिए उसमें। इसीलिए हम लोग वेक्टर्स यूज़ करते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में डिटेल एक्सप्लेन किया था कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए क्यों होता है। तो आज शुरू करते हैं वेक्टर्स। मैं डेफिनेशन भी पिछले क्लास में बोला था, वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है। लेकिन ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है, इसके साथ मैं और कुछ भी बोला था कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ये भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन काफ़ी एडवांस होता है, तो हम लोग इसी से काम चला लेंगे। ये सब मैं पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, मैं पिछले क्लास में बोला था कि आप वेक्टर को अपना एक पूरा दुनिया सोचिए, नंबर्स जैसे नहीं है। तो जब कुछ भी नया चीज़ आप डिफ़ाइन करते हैं तो आप सब कुछ करते हैं, उसमें एडिशन डिफ़ाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं। आप जैसे मैट्रिक्स पढ़े होंगे 12th क्लास में, कोई 12th क्लास का देख रहा होगा तो अब मैट्रिक्स पढ़े होंगे। जैसे नंबर्स पढ़े थे उसके बाद मैट्रिक्स पढ़े थे। आप पहले क्या किए थे बचपन में, नंबर्स का प्लस कैसे करना, ऐड माइनस कैसे करना, मल्टीप्लाई कैसे करना, सब पढ़े थे, डिवाइड कैसे करना। उसी टाइम जब फिर से आप मैट्रिक्स पढ़े तो वो सब रूल को और एक बार आप मैट्रिक्स के लिए डिफ़ाइन किए। बोले मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को लोग ऐसे प्लस करेंगे, मैट्रिक्स को ऐसे माइनस करेंगे दो मैट्रिक्स के बीच में। क्योंकि कुछ चीज़ अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो सब चीज़ हम लोग को और एक बार डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो जेहेतु वेक्टर सब एक नया अपना पूरा वर्ल्ड है, तो हम लोग को सब चीज़ और एक बार डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग एडिशन स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर का क्या होता है, एक लेंथ और एक मैग्नीट्यूड होता है। लेंथ और मैग्नीट्यूड एक ही होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर का दो चीज़ होता है। इसका लेंथ जो है ये एल, ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हम बोलेंगे, इसका नाम सोचिए v, बोलेंगे मॉड ऑफ v। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कितना लेंथ का वेक्टर है। अगर मैं आपको ऐसे वेक्टर एगो दिया और ऐसे वेक्टर एगो दिया तो मैग्नीट्यूड में ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा बना, ये ज़्यादा बड़ा है। क्यों, इसका लेंथ ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा वेक्टर है। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड में है। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब आप वेक्टर का लेंथ को सोचिए। और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, डायरेक्शन में कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। ये एक अलग डायरेक्शन में है, ये एक अलग डायरेक्शन में है। बड़ा छोटा देखने के लिए आप हमेशा मैग्नीट्यूड को देखिए, डायरेक्शन को नहीं। ये वेक्टर बड़ा है या ये वेक्टर बड़ा है बोलने से आप डायरेक्शन को भूल जाइए और पहले ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए। और जिसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, जिसका लेंथ बड़ा है वो वेक्टर बड़ा है। सिंपल सा बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ को ही समझिए। और वेक्टर क्या है, तो बहुत टाइप के वेक्टर्स होते हैं, बहुत सारा, पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर, वो वेक्टर, बहुत सारा नाम सुने होंगे आप लोग। वो सब हम लोग बाद में डिफ़ाइन करेंगे क्या है। अभी हम लोग, आप एक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जैसे सोचिए, क्योंकि मैथ्स को मैथ्स के टर्म ही में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिजिक्स के साथ फिर रिलेट करेंगे हम लोग। तो ये मान लीजिए एक वेक्टर है, और एक वेक्टर सोचिए ऐसे है, ये v वेक्टर, ये a वेक्टर है,
ये ऊपर वेक्टर साइन मतलब ये वेक्टर, ये नंबर नहीं है, ये साइन, और ये बी वेक्टर है। हम लोग को ये दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करें? ये इधर दिया हुआ है, ये इधर दिया हुआ है। अब दूसरा चीज़, दो चीज़ ये है, देखिए ये कैसे ऐड करना है। वेक्टर को आप पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक काफ़ी इलॉजिकल चीज़ लगता है, क्योंकि जनरली ये बोला नहीं जाता है। आप एक वेक्टर को लीजिए और उसको ऐसे ही, कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है, ऐसे ही रखना है और इधर ऐसे जैसे घुमा लीजिए इस प्लेन में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी वो वही वेक्टर है। तो अभी इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इस वेक्टर के टेल पे, मतलब हेड पे, ये जगह पे, और क्या करेंगे, इसको ऐसे शिफ्ट कीजिए 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 और यहाँ पे ला के रखिए। तो ये आपका बी वेक्टर है। मेरा थोड़ा पैरेलल नहीं रहा है, इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये काफ़ी ऐसे होगा पूरा। ये आपका ए वेक्टर है और इसका सम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये ऑब्वियस सा बात है, ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है। और ये आप ये सोच सकते हैं कि ये डेफिनेशन लॉजिकल है कि नहीं। हाँ लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ गए तो इफ़ेक्टिवली आप यहाँ से यहाँ गए, ऐसे सोचिए इसको। और ये डेफिनेशन बस बनाया गया है, ये रूल है वेक्टर एडिशन का। इसमें और कुछ, जैसे कि आप 2+3 हम लोग रूल बनाए हैं 5, इसमें आप कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि यही डेफिनेशन है, बस आपको बचपन से सिखाया गया है, ऐसे ही ऐड होता है वेक्टर्स। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये लॉजिकल है कि नहीं। हाँ ये लॉजिकल है, समझ में आया? तो ये लॉजिकल लगता है, लेकिन ये डेफिनेशन है, याद रखिए। डेफिनेशन और थ्योरम में बस यही फ़र्क होता है। डेफिनेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो बोलते हैं हाँ ऐसे हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारा रूल है आज से। और थ्योरम क्या होता है, उस रूल से हम लोग प्रूफ करते हैं चीज़ें। तो ये वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन है। और याद रखिए, हमेशा आप वेक्टर्स को पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद समझ जाएंगे आप। सोचिए ये वेक्टर को और आपको ये वेक्टर को ऐड करना है, ये ए और बी। तो आप क्या कीजिए, इसमें से कोई वेक्टर को चूज़ कीजिए, इसको चूज़ कीजिए, नहीं तो इसको चूज़ कीजिए और ट्रांसपोर्ट करके दूसरे के हेड के पास रखिए। तो अभी क्या करेंगे, ये ए वेक्टर है आपका और बी वेक्टर ऐसे है, तो हम लोग बी को शिफ्ट करके यहाँ रख देंगे। ये आपका बी वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसके टेल के उस पर ये A+B होगा। समझ में आया है? ये थोड़ा अजीब है, मैं आपको सब एरो लेके समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ मैं क्यों कंपोनेंट्स नहीं लिखता हूँ, ये सब चीज़ आपको बाद में पता चलेगा क्यों कंपोनेंट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी। कंपोनेंट्स बता दे रहा हूँ, फिर भी कंपोनेंट्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ना कि हम लोग वेक्टर को एज इट इज़ ट्रीट करेंगे। बाद में जब हम लोग कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे तब जाके हम लोग कंपोनेंट्स लिखेंगे वेक्टर का, और मैं बताऊंगा कंपोनेंट्स में ये सब चीज़ कैसे हो जाएगा चेंज। तो अभी के लिए वेक्टर को आप सोचिए एक एरो है जिसका एक डायरेक्शन है और एक लेंथ है, बस यही है वेक्टर। सोचिए, अभी कुछ और ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। और ये उसका एडिशन का रूल है। क्या करना है, दो वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं स्पेस में, यहाँ एगो ऐड करना है उसको। तो क्या कीजिए, उसमें से कोई भी एक को चुनिए, इसको चुनिए या इसको चुनिए। मैं सोच ली इसको चुना, और इसको क्या कीजिए, इसका जो हेड है ना, मुंडी, उसके पास लेके आइए, ऐसे करके पैरेलली लेके आना। इसको ऐसे करके टिल्ट विल्ट नहीं कर देना है। टिल्ट अगर कर देंगे उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इसको अगर टिल्ट कर दिए डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो टिल्ट नहीं करना है, ऐसे पैरेलली ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ला के उसके सर पर रख देना है, और इसके एंड से उसके एंड तक बस जोड़ देना है, वही A+B होगा। तो अब याद रखिए, एक वेक्टर को पैरेलली स्पेस में मैं ऐसे जैसे घुमाऊँ, अगर लेंथ और डायरेक्शन उसका चेंज नहीं कर रहा हूँ तो वेक्टर वही है अभी भी। मैं ये बी वेक्टर यहाँ से ला के यहाँ रख सकता हूँ, ऐसे ऐसे ला के रखा और यहाँ रख दिया, ये अभी भी वही बी वेक्टर है, कुछ और नहीं है। ऐसे पैरेलली ट्रांसपोर्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वेक्टर्स को, ठीक है। तो चलिए और एक वेक्टर को ऐड करते हैं, और दो वेक्टर को ऐड करते हैं, एक को तो नहीं कर सकते हैं। ये एक वेक्टर है, ये ए, और ये आप मान लीजिए बी वेक्टर है। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको शिफ्ट करके, ये शिफ्ट करके इसके सर पे रखिए, नहीं तो इसको शिफ्ट करके इसके सर पे रखिए, जो करेंगे चलेगा। तो ये ए वेक्टर है, मैं बी को शिफ्ट करता हूँ। देखिए बी को शिफ्ट कैसे करूँगा, इसको लाके इसके टेल में नहीं रख देना है, इसको लाके इसके हेड पे रखना है। तो पैरेलली ऐसे ट्रांसपोर्ट करके ऐसे लीजिए, तो ये ऐसे होगा बी।
तो ये क्या होगा, ए प्लस बी। समझ में आया? समझे? और एक एग्जांपल करते हैं। ये दूसरा एग्जांपल क्या है, और एक एग्जांपल चलिए, क्योंकि ये हम लोग बस रटा देते हैं ऐसे ऐड करना है बोल के, लेकिन क्यों वो नहीं दिखता है। और ये लोग फील नहीं करते हैं कि वेक्टर्स को आप ऐसे पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे करके जैसे पैरेलली लीजिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन बस क्यों पैरेलल ट्रांसपोर्ट का बात मैं निकाला। अभी समझ में जिसको आएगा तो ठीक है, ये पार्ट नहीं समझ में आया, 2 मिनट तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट का बात मैं इसलिए निकाला ना, जब आइंस्टाइन अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख रहे थे अराउंड 1910 के टाइम, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखते टाइम ना उनको सबसे पहले फील हुआ ना, अब अगर आप एक कर्व्ड स्पेस में होंगे, जो स्पेस यूक्लिडियन स्पेस नहीं है, तो वहाँ वेक्टर्स को ऐसे पैरेलल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फ्लैट स्पेस में अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं ऐसे। पैरेलल ट्रांसपोर्ट का नोशन बहुत डिफ़िकल्ट है एक कर्व्ड ज्योमेट्री में समझना, और उसको जब समझ गए आइंस्टाइन, तभी जाके वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख पाए, जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता है। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी होता है स्पेस टाइम का कर्वेचर को एक्सप्लेन करता है। स्पेस टाइम कितना कर्व होता है उतना ज़्यादा वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो वार्पिंग ऑफ स्पेस टाइम को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, जो आइंस्टाइन ने निकाला था। तो वहाँ वो सबसे पहले वहाँ उस स्पेस में ना, वो जो जहाँ मैथमेटिक्स में डील कर रहे थे, जो स्पेसेस सब थे, वो फ्लैट स्पेस सब नहीं थे, जैसे हम लोग का यूक्लिडियन स्पेस होता है। ये सब मैं बाद में पढ़ाऊँगा कभी। वहाँ वेक्टर्स को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी था। आप नहीं कर सकते ऐसे। मैं जो बोल रहा हूँ, ये वेक्टर इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, इधर लेके, जब तक पैरेलली इसको हिला रहे हैं इधर उधर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ वेक्टर चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में बताऊँगा बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो नहीं है। तो मैं इसीलिए ये चीज़ पे फोकस दे रहा हूँ। आप वेक्टर को पैरेलली कैसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अभी ये दोनों को ऐड करना है, सोचिए कैसे ऐड करेंगे। ये ए वेक्टर है, मैं जनरली बी को ट्रांसपोर्ट करता हूँ, आप ए को भी कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं। चलिए मैं आपके लिए ए को कर देता हूँ। बी वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब क्या करेंगे, ए को लेके बी के सर पे रखना है। तो ए को ऐसे ऐसे उठाइए और ऐसे सर पे रखिए, तो ये क्या होगा, ऐसे, और इसके टेल से इसको टेल। ये है बी प्लस ए या ए प्लस बी, सब सेम ही है। समझ में आया? तो वेक्टर्स को अभी तक आप एक एरो सोचिए। मैं देखिए जो मैथमेटिक्स का ज़रूरत है, आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए, आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप पहले से ही a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे लिखने लगे ना, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस 2ab कॉस थीटा, तो गए। ये मैं भी कर सकता हूँ, ये बोलने में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे करने लगे तो आप बस कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा तो आपको कुछ पता नहीं होगा करना क्या है। तो ऐसे नहीं करना है, पहले ये कीजिए। तो वेक्टर्स एक एरो होता है, एक डायरेक्शन होता है, हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। तो अभी दूसरा चीज़, हम लोग माइनस कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ एडिशन डिफाइंड है वहाँ सब्ट्रैक्शन भी डिफाइंड है ऑलरेडी। आप एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, कैसे? चलिए मैं नंबर के लिए पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ऑब्वियस हो जाएगा वेक्टर के लिए ऐसे सब्ट्रैक्शन क्यों होता है। अगर आपको 2 - 1 करना है, ये कितना है, ये आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज 2 + -1 इज इक्वल टू कितना होता है। ये अगर निकाल लिया तो ये एक ही बात है। तो जिसको ऐड करना आता है, अगर 2 और -1 को ऐड करना आता है, वही सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, बस उतना ही है। मतलब एडिशन इसका और इसका सब्ट्रैक्शन मतलब होता है इसका और इस नंबर का नेगेटिव नंबर का एडिशन, सेम चीज़ होता है। तो वेक्टर में अगर हम लोग a - b करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे देखिए, a + -b। अब बस आपको पता करना है कि -b क्या है, तब आप भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो -b क्या होता है, ये एक वेक्टर लीजिए, ए बी वेक्टर जिसका नाम है। -b का मतलब ये है, इस वेक्टर का खाली बस डायरेक्शन चेंज करिए। ये बी वेक्टर अगर है
तो मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल इधर उधर करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अगर ए वेक्टर होगा तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, समझ में आया? ये अगर बी वेक्टर होगा तो ये माइनस बी वेक्टर। माइनस करना है तो आप उसको ऐसे ही सीधा रखिए, उसका लेंथ चेंज नहीं करना है, बस ऐसे एरो है तो एरो का डायरेक्शन बदल देना है, उसको बोलते हैं माइनस। और ये आप बहुत सुने होंगे क्लास फिजिक्स में कि मतलब फिजिक्स क्लास में टीचर लोग बोलते हैं कि नेगेटिव साइन बस फिजिक्स में डायरेक्शन को बताता है। तो वो क्यों बताता है, इससे थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब बस एरो का डायरेक्शन बदल दीजिए, डायरेक्शन ही बदलना है खाली। तो अभी चलिए मैं 2 वेक्टर देता हूँ आपको, उसको ऐड करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ए माइनस बी मेरे को चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या है? तो क्या करेंगे आप, पहले ए वेक्टर को लीजिए, उसके बाद बी को पैरेलली ट्रांसपोर्ट कीजिए। और थोड़ा जगह बना के कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़रूरी है अच्छे से। तो ये दोनों को ऐड करना है, तो मैं ए को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ बना रहा हूँ, ये ए है। अभी क्या करना है, बी, तो बी को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कीजिए, ऐसे ऐसे करके। मैं काफ़ी इतना मतलब स्ट्रिक्टली तो कर नहीं सकता। ये बी है, ये बी है, तो हमको माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी क्या होगा, अगर इसका डायरेक्शन यहाँ पे आप लोग बदल दिए तो दोनों का सर जुड़ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है, एक का सर और एक का टेल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बी को ऐसे रहने देंगे और इसको पूरा फ्लिप कर देंगे। ये है माइनस बी, देखिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी वो बी को पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं पहले, और उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर दिया। और पैरेलली ट्रांसपोर्ट आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये अगर बी है तो माइनस बी यहाँ से यहाँ होगा, और अभी क्या होगा देखिए, अभी ये बी है तो बी को मिटा दे रहा हूँ, ये माइनस बी हमको समझ में आएगा। पहले ए गए, उसके बाद माइनस बी गए, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी। समझ में आ गया? अभी और एक कर रहा हूँ, देखिए अगर ये सोच लीजिए आपका अल्फ़ा वेक्टर है और ये बीटा वेक्टर है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमको करना है। तो पहले क्या कीजिए, ये बीटा को ऐसे शिफ्ट कीजिए, ऐसे 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 लेना है, यहाँ रख देना है, तो ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ। अब माइनस बीटा क्या होगा, इसको ऐसे पलट देना है, तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा माइनस बीटा, और अभी ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ये हो जाए, ये अगर अल्फ़ा वेक्टर है तो इसको सोच सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, जो अल्फ़ा बीटा ही, अल्फ़ा माइनस बीटा ही, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, जैसे कर लो अल्फ़ा माइनस बीटा। तो एडिशन सीख गया तो सब्ट्रैक्शन सीख गया, बस यही है और कुछ भी नहीं। तो एडिशन ही सीखना है बस, और ऐसा ही होता है जहाँ आपको देखिए एक ही स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, मतलब कभी ग्रुप थ्योरेटिक की लैंग्वेज में, मतलब हायर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। आप एडिशन का स्ट्रक्चर अगर डिफाइन कर दिए तो ओके, अब सब्ट्रैक्शन का ऑटोमेटिक डिफाइन कर दिए, ऐसे ही। तो ऐड करना सीख गए तो इसका बस यही बोलने का मतलब है, अगर आप ऐड करना सीख गए तो सब्ट्रैक्शन करना भी सीख गए हैं। और एक चलिए करते हैं, और एक अच्छा सा करते हैं। ये एक वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, और आपको गिवन है लेंथ ऑफ ए, इसको ऐसे पढ़िए, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। बहुत जन मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं और बहुत बड़ा चीज़ इसको सोचते हैं, क्या है मैग्नीट्यूड इतना बड़ा, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी गिवन है आपको। तो ये क्या होगा, क्या कीजिए आप, बस ये वेक्टर को लीजिए और पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ रख दीजिए, इसके सर पे रखना है आपको, इसका टेल इसके सर पे रखना है। तो अगर इसके सर पे इसका टेल रख देंगे, तो मैं दूसरे कलर में बना रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन सोच लीजिए ये बी ए से बड़ा होता, थोड़ा ऐसे निकल जाता बाहर, यहाँ तक ए ख़त्म हो रहा है और यहाँ बी रेड कलर का है बी वेक्टर, लेकिन मैं बना हूँ लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, तो ये निकलेगा नहीं, पूरा इसके ऊपर मर्ज हो जाएगा। तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं, तो ए माइनस बी ज़ीरो होगा। समझ में आया? अगर ये गिवन है तो लेंथ अगर गिवन सेम है तो,
और मान लीजिए लेंथ सेम नहीं है, लेंथ थोड़ा बी का बड़ा है, लेंथ ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए, तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा बी निकल जाएगा और यहाँ पे ए ख़त्म हो जाता है, तो इतना पार्ट कैंसिल कर दिया है। और ये जो पार्ट आपका बचा ये है ए माइनस बी, समझ में आया। तो ये पार्ट है आपका ए माइनस बी, ये पार्ट है, इतना जो बच रहा है ए माइनस बी। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं आपको और 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको कीजिए और याद रखिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, कॉस थीटा साइन थीटा ये वो ऐसा वैसा। अगर आप उस पर कूदने का कोशिश किया अभी शुरू से ही तो बहुत सारा चीज़ आप मिस कर जाएंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं वो पढ़ा सकता था इससे पहले, मैं क्यों बच्चों को जैसे खिलाते हैं ऐसे एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है बोल रहा हूँ, नहीं। जैसे आप अप्रोच करना चाहिए वैसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मानिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों को ऐड करना है, अल्फ़ा वेक्टर बीटा वेक्टर। और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये दोनों को ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करें, आप ऐड करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना है आपको, ये आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कैसे करना है, आप करते रहिए तब तक।